शेयरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे। आशीष जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि दीक्षा के बाद कितनी बार नहाना पड़ता है। ये पूछने वाले वो लोग हैं जो दीक्षित हो चुके हैं, अभी हाल ही में दीक्षित हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी दीक्षा के नियमों पर चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनको आगे आशीष जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से दीक्षा मिलेगी, तो अभी से क्यूरियस है ये जानने के लिए कि दीक्षा के बाद कितनी बार नहाने का नियम है, क्या क्या पवित्रता की स्थिति है। पवित्रता से संबंधित भी बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि चाहे गुरु मंत्र हो और चाहे नाम जप हो, अगर हम तुलसी माला से कर रहे हैं तो हमें पवित्र स्थिति में करना है। अपने वाणिज्य के पाठ भी पवित्र स्थिति में करने हैं और प्रियालाल की सेवा भी हमें पवित्र स्थिति में करनी है। ये याद रहे हमेशा कि ये सब जब हम करते हैं, यानी गुरु मंत्र, नाम जप, तुलसी माला से, प्रियालाल की सेवा, वाणिज्य का पाठ, तो न सिर्फ हमें पवित्र रहना है बल्कि हमें जो कपड़े पहने हैं वो भी पवित्र होने चाहिए। कपड़े पवित्र होने का मतलब उसके ऊपर अगर आप टॉयलेट गए हैं तो कोई छींटे ना आ गए हो गलती से, और पोटे तो आप बिल्कुल ना गए हो उन्हें पहन के, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इस वीडियो में हम इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि पवित्रता कैसे मैनेज करनी है, नहाना कितनी बार है दीक्षा के बाद, ऐसा क्या बताया गया है, कुछ बताया गया है या नहीं बताया गया है, जो भी है इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और आचमन कैसे करते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। हालांकि आचमन के विषय में पहले एक वीडियो बन चुकी है, लेकिन फिर भी एक बेसिक तौर पर मैं इसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे जिससे रिक्वेस्ट है, स्पिरिचुअल बात को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आती रहे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं दोस्तों कि जो लोग दीक्षित हो जाते हैं तो दीक्षित हो जाने के बाद उनके ऊपर पवित्रता का जो नियम है वो ज़्यादा कड़ाई से लागू होता है, क्योंकि दीक्षित जन गुरुमंत्र जपते हैं और गुरुमंत्र सदैव अनिवार्य रूप से पवित्र अवस्था में ही जपा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, पवित्र होने का मतलब है कि मान लीजिए आप सुबह नहा लिए हैं तो अब आप पवित्र हो गए हैं। अब इसके बाद जब जब आप टॉयलेट जा रहे हैं तब आप आचमन कर लीजिए, तो आप पवित्र ही रहेंगे अनटिल अनलेस आपके, मतलब अगर आप जेंट्स हैं तो मोस्टली जेंट्स खड़े होकर टॉयलेट करते हैं, तो ऐसा ना हो कि गलती से आपके कपड़ों पर टॉयलेट की छींटें आ गई हों। तो इसलिए सावधानी से हमेशा टॉयलेट में जाएं और अपने कपड़े जितने ज़रूरी हैं उतने ही धारण करें उस वक्त, और अच्छे से आप आचमन करें। आचमन कैसे करना है वो समझ लीजिए। आचमन हमें सबसे पहले अपने जनेंद्रिय पे पानी डालकर उसे साफ कर लेना है। उसके बाद हमें कुल्ला करना है 3 बार, आधा वल्लभ श्री हरिवंश बोल के 3 बार कुल्ला कर लेना है। और उसके बाद अपने नाक, कान और मुंह को अच्छे से उंगली डाल के साफ कर लेना है। बालों पर पानी आप लगा लें गीले हाथों से गर्दन तक ऐसे, और पैरों को धो लें। इस तरीके से आपका आचमन हो गया। ये तब है जब आप पॉटी नहीं गए हैं, सुबह नहा चुके हैं, और नहाने के बाद आप जब टॉयलेट जा रहे हैं तब आप आचमन कर रहे हैं। ये इस तरीके से है। अब आप पवित्र हैं। अब चाहे गुरुमंत्र भी कर सकते हैं, नाम जप भी करते हैं तुलसी माला से तो भी ठीक है, वाणिज्य भी कर सकते हैं आप ग्रंथ से, और प्रियालाल की सेवा भी कर सकते हैं। वस्त्रों का ध्यान रखिएगा कि वो दूषित ना हुए हो। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो लोग पॉटी चले गए हैं तो पॉटी जाने के बाद आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पॉटी जाने का मतलब है आपको अब नहाना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि दीक्षा के बाद कितनी बार नहाना होता है। तो देखिए, नंबर ऑफ काउंटिंग में नहाना नहीं बताया जाता है। बात यह है कि आप क्योंकि गुरुमंत्र जपते हैं तो आपको परम पवित्र अवस्था में रहना है, तो कोशिश ये रहनी चाहिए। वैसे गुरुदेव भगवान ने एक बार अपने सत्संग में कहा था कि साधक को, गृहस्थ साधकों को भी कम से कम 2 बार तो नहाना ही चाहिए, सुबह और शाम, क्योंकि मिनिमम 2 बार लोग प्रियालाल की सेवा करते ही हैं। अब मैं जैसे 8-9 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, नौकरी करता हूँ मैं, तो मैं सुबह नहा लेता हूँ, उसके बाद अपनी सेवा करता हूँ जितनी भी हो सकती है ऑफिस जाने से पहले। जब मैं ऑफिस से वापस आता हूँ तब उसके बाद नहाता हूँ, और फिर जितनी भी मेरा सेवा बाकी होती है वो भी मैं कर लेता हूँ। तो ये तरीका है। 2 बार गृहस्थ साधकों को एटलीस्ट नहाना चाहिए। अब जैसे आजकल बहुत सर्दियाँ हैं तो भी आपको कोशिश करना चाहिए, गर्म पानी से नहाने में इतनी कोई समस्या नहीं होती है। अब किसी को अगर तीसरी चौथी बार भी नहाना पड़ रहा है किसी वजह से, मान लीजिए आप पॉटी चले गए हैं, फ्रेश होने चले गए हैं, या कोई भी रीज़न है, तो पॉटी की स्थिति में आपको नहाना ही है। यहाँ पर कोई विवट नहीं है। टॉयलेट अगर आप जा रहे हैं तो आप आचमन कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर ये फंडा है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आप अगर घर में हैं तो डेफिनेटली आप पवित्र अवस्था में ही वाणिज्य का पाठ करें, प्रियालाल की सेवा करें, और अपना गुरुमंत्र या माला जो तुलसी माला से जो भी आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पवित्रता के विषय में यही सब चीज़ें हैं। कपड़ों के विषय में मैंने आपको बता दिया है कि कपड़े पवित्र तभी माने जाते हैं जब उसके ऊपर कभी भी टॉयलेट के छींटे ना आ गए हों गलती से, क्योंकि हमें कई बार नहीं पता चलता है। इसलिए हमें टॉयलेट के वक्त उतने ही कपड़े धारण करने चाहिए जितने हमें ज़रूरी हैं, ताकि हम उन्हें अच्छे से पवित्र रख सकें और खुद को भी पवित्र रख सकें। टॉयलेट अगर आप पॉटी चले गए हैं तो जो कपड़े आप पहन रखे हैं वो फिर सेवा में नहीं यूज़ होते हैं, ना जप में ना कुछ, वो अपवित्र माने जाते हैं। तो पॉटी जाने के बाद आप नहा लें और फिर नए कपड़े जो पवित्र कपड़े हैं, साफ कपड़े हैं, उन्हें धारण करें। अगर इसके अलावा किसी और भाई बहन का कोई कमेंट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शेयर